जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक और रहस्यमयी ज्ञान के घर वास्तु ज्योतिष में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो सुनते ही आपके मन में कौतूहल भी जगाएगा और थोड़ा सा रोमांच भी भर देगा, क्योंकि रात का समय वैसे ही रहस्यमय होता है। और अगर उस सन्नाटे में कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दे तो मन में तरह तरह के सवाल उठना स्वाभाविक है। कई लोग इसे अपशकुन मानते हैं तो कुछ लोग इसे आने वाले समय का संकेत मानते हैं, और हमारे शास्त्रों में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है, जिसका नाम सुनते ही मन में धन और समृद्धि का विचार आता है। लेकिन यही उल्लू जब रात को आवाज करता है तो उसके पीछे छिपा संदेश भी अलग ही मायने रखता है, और आज हम आपको उसी के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम जो बातें साझा करने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। मित्रों, हमारी धरती पर हर जीव का एक उद्देश्य होता है, और प्रकृति ने हर जीव को कुछ विशेष गुण और संकेत देने की शक्ति दी है। उल्लू भी उनमें से एक है। कहते हैं कि यह पक्षी बहुत ही कम दिखाई देता है और तभी बोलता है जब कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला होता है। अब बदलाव अच्छा भी हो सकता है और चेतावनी देने वाला भी। इसीलिए रात में उल्लू की आवाज का मतलब समझना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे कि यह बातें केवल वे लोग समझ पाते हैं जिनका मन शांत होता है और जो प्रकृति के संकेतों को सुनने और महसूस करने में सक्षम होते हैं। आपको पता है मित्रों कि हमारे आर्षि मुनि प्रकृति के ऐसे संकेतों को पढ़कर ही कई घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते थे। वे जानते थे कि कौन सा पक्षी किस समय क्या आवाज कर रहा है, तो वह आने वाले समय में क्या होने वाला है इसका संकेत देता है। ठीक वैसे ही उल्लू की आवाज भी अपने आप में एक रहस्यमयी संदेश है, लेकिन यह संदेश हर किसी के लिए अलग होता है। यह आपके हालात और सोच पर भी निर्भर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इन संकेतों को पहचान कैसे सकते हैं। तो सुनिए, अगर आप रात में बैठे हैं और अचानक उल्लू की आवाज आती है तो घबराइए नहीं, बल्कि ध्यान से सोचिए कि आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है। क्या आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाला है? या क्या आप किसी नए काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं? क्योंकि कभी कभी यह आवाज आपको सतर्क करती है, तो कभी यह आने वाले अवसर का भी इशारा देती है। मित्रों, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज के समय में लोग ऐसे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्रों और अनुभवों में लिखी बातें अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान पर आधारित हैं। उल्लू का संबंध माता लक्ष्मी से होना और उसका रात में बोलना, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह हमारे आसपास की अदृश्य शक्तियों का संकेत है, और अगर हम इन संकेतों को समझ लें तो अपने जीवन में आने वाले कई उतार चढ़ाव से पहले ही खुद को तैयार कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर रात में उल्लू की आवाज सुनने वाले को कौन कौन से 3 बड़े संकेत मिलते हैं, और यह तीनों संकेत आपके भविष्य के बारे में ऐसी सच्चाई खोल देंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और हो सकता है कि आपकी सोच भी बदल जाए। तो जुड़े रहिएगा। और अभी अगर आपने हमारे चैनल वास्तु ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए ऐसे ही अनोखे और रहस्यमयी ज्ञान लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। घंटी का निशान भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको ही सूचना मिले और आप कोई भी महत्वपूर्ण बात मिस न करें। चलिए मित्रों, हम आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम तीनों संकेतों के बारे में आप सभी को अलग अलग कथा के माध्यम से समझाएंगे। इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनना। अब पहली कथा शुरू होती है। एक छोटे से गांव की कच्ची पगडंडी पर, जहां खेतों के बीच में टिके हुए एक मिट्टी के घर में किसान रामदीन रहता था। रामदीन के घर के बाहर नीम का पेड़ था। उसी के पास एक छोटी सी तुलसी चौरा थी। शाम ढलने उसने घर लौटकर बैलों को चारा दिया, बच्चों को खाना खिलाया, और जब रात गहरी हुई तो सब सो गए। पर उसके मन में चिंता थी, क्योंकि अगली सुबह उसे मंडी जाना था। धान की बोरियां तैयार पड़ी थीं और उसे डर था कि कहीं बारिश शुरू न हो जाए। रास्ता भी कच्चा था और बीच में नाले पर बना मिट्टी का पुल ही सहारा था।
वह यही सब सोच रहा था। तभी सन्नाटे में अचानक उल्लू की आवाज आई। एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर तीसरी बार। आवाज साफ नीम के पेड़ से ही आ रही थी। घर के कुत्ते ने भी सिर उठाया और आंगन की तरफ देखने लगा। रामदीन के कानों में दादी की बात गूंज गई। दादी कहती थीं, बेटा, हर आवाज का अर्थ होता है, खासकर रात का सन्नाटा। कुछ कहता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन मानो, और जब वह अचानक बोल उठे तो जल्दबाजी मत करो। ठहर कर सोचो और अपने काम की गांठें कस लो। ये बात याद आते ही रामदीन उठा। उसने चौके में रखा, दिया जलाया। थोड़ी रोशनी हुई तो घर का डर भागा। उसने तुलसी के पास दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, आज का दिन शुभ करना। मैं सच में घबराया हुआ हूं। अगर कोई गलती है तो मेरी आंख खोल देना। वह आंगन में बैठकर अपने सफर के बारे में सोचने लगा। पहले तो मन हुआ कि रहने दो, सब मन का फेर है, सुबह तड़के निकल जाऊंगा। मगर फिर वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, रुको और सोचो। उसने बैलगाड़ी की तरफ देखा। अंधेरे में भी उसे ध्यान आया कि पिछला पहिया पूरे दिन खेत में ढंसा रहा था। कहीं कील डीली तो नहीं हो गई। वह लैंप लेकर बाहर गया। बैलगाड़ी के पहिए को पलटा तो सचमुच एक कील आधी बाहर निकली। मिली। उसने कील को फिर से ठोंक दिया। रस्सी चेक की तो एक रस्सी झुर्रीदार हो चुकी थी, जो बोरी बांधते समय बीच में ही टूट सकती थी। उसने नई रस्सी निकालकर रख ली। बैलों की नाल पर भी नजर डाली। एक नाल का किनारा घिस गया था। उसने सुबह कारीगर के यहां जाकर उसे कसाने का मन बना लिया। ये सब करते करते आधी रात हो गई। हवा में हल्की सी नमी आ गई। बादलों का रंग बदल रहा था। दूर कहीं मेढकों की तेज टर्र टर्र सुनाई दे रही थी। रामदीन ने सोचा कि अगर अभी निकलूंगा तो नाले पर कीचड़ में फिसल सकता हूं। बेहतर है कि थोड़ी देर ठहरूं और उजाला होते ही चलूं। वह घर के भीतर लौटा और बच्चों के पास बैठ गया। उनकी नींद को देखा तो उसके मन में शांति आई। उसने चूल्हे के पास रखा, पानी ढका और पत्नी को आवाज दिए बिना चुपचाप लेट गया। सुबह आंख खुली तो मुर्गे की बांग के साथ आकाश में काले बादल छाए थे। उसने जल्दी से बैलों को जोता और कारीगर के घर पहुंचा। नाल कसवाई और रस्सियां भी ठीक से गांठी। तभी गांव के चौपाल से शोर उठने लगा। कुछ लोग भागते हुए आए और बोले, रात में तेज पानी आया और नाले के पास की मिट्टी बह गई। कच्चा पुल बैठ गया। जो भी सुबह अंधेरे में निकले वे सब वापस लौट रहे हैं। एक बैल भी कीचड़ में फंसा था, जिसे बमुश्किल निकाला गया। यह सुनकर रामदीन सिहर गया। उसने मन ही मन उस रात की उल्लू की आवाज को याद किया। उसे लगा जैसे किसी ने समय पर उसके कान पकड़कर कहा हो, बेटा, जरा रुक जा। रामदीन चौपाल तक गया। वहां उसने देखा कि दो व्यापारी, जो पड़ोस के गांव से मंडी के लिए निकले थे, वे पूरी रात जूझते रहे। एक की बोरी फट गई और आधा धान नाले में बह गया। दूसरे की गाड़ी की धुरी टूट गई और उसे बैलों को खोलकर वापस लाना पड़ा। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। उनके कपड़े कीचड़ से लथपथ थे। वे कहते जा रहे थे, काश थोड़ी देर रुक जाते, काश किसी ने मना कर दिया होता। रामदीन ने उन्हें पानी पिलाया, अपनी गाड़ी से एक अतिरिक्त रस्सी निकाली और उनके हाथ में रख दी। फिर वह पंचायत के साथ जाकर नाले पर खड़े होकर देखा। मिट्टी ढंसी हुई थी, पगडंडी का किनारा टूटा था और पानी अब भी भरा था। गांव के लोग मिलकर वहां मिट्टी और पत्थर डालने लगे ताकि बैलगाड़ियां गुजर सकें। रामदीन भी कुदाल लेकर जुड़ गया। काम करते करते सूरज ऊपर आया। हवा में ठंडक के साथ एक सौंधी मिट्टी की खुशबू फैल गई। दोपहर तक एक पतली पगडंडी बन गई, जिस पर धीरे धीरे गाड़ी निकाली जा सकती थी। पंचायत ने समझदारी से कहा कि भारी बोझ लेकर अभी मत जाना, पहले हल्का सामान ले जाओ ताकि रास्ते की मजबूती जांची जा सके। रामदीन ने अपने धान की बोरी की गांठ दोबारा देखी, रस्सियों को हाथ से खींचकर परखा, फिर बैलों के माथे पर हाथ फेरा और धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में उसने देखा कि नीम के झुरमुट में वही उल्लू बैठा है जो रात को बोला था। या फिर उसे ऐसा लगा, वह रुका और मन ही मन बोला, माता, धन्यवाद। अगर मैं अंधेरे में निकल पड़ता तो शायद मेरी मेहनत भी पानी में बह जाती। उसने आगे बढ़कर देखा कि जहां कल धूल उड़ती थी, आज वहां गीली मिट्टी में ताजे निशान थे। किसी के फिसलने और घसीटने के निशान उसे बार बार याद दिला रहे थे कि रात की आवाज कोई बेकार बात नहीं थी। रास्ता पार करके वह जब मंडी पहुंचा तो उसे और एक आश्चर्य हुआ। बारिश के कारण आज बहुत से लोग समय पर नहीं पहुंच पाए थे।
बाजार में धान की आवक कम थी और उसी कारण भाव थोड़ा ऊपर था। व्यापारी ने उसके धान का भाव सुनाया तो रामदीन की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, ठीक है, मुस्कुराया और बोरी उतारने लगा। बोरी उतरते उतरते उसके मन में एक और बात आई। रात को उसने जो ठहराव लिया वहीं उसके लिए बचाव भी बन गया और लाभ भी बन गया। अगर वह जल्दबाजी करता तो नुकसान होता, और अगर वह डर कर घर पर ही रुक जाता तो आज का अच्छा भाव भी चूक सकता था। इसलिए रात की वह आवाज दरअसल ठहर कर समझदारी से कदम बढ़ाने का संकेत थी। उसने पूरे दिन मंडी में बैठकर लेन देन किया, और शाम को जब वह वापस लौटा तो सूरज ढल रहा था। खेतों पर धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थीं और चिड़ियाओं घर लौट रही थीं। घर पहुंचकर उसने बच्चों के लिए गुड़ लाया, पत्नी के लिए चुनरी का एक छोटा टुकड़ा और आंगन में तुलसी के पास दिया रखा। उसने नीम की तरफ देखा और फिर से मन ही मन प्रणाम किया। उस रात वह देर तक आकाश को देखता रहा। तारों के बीच बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं वहीं परिचित सी आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज में उसे डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे कोई अपना कह रहा हो, बेटा, काम से पहले मन को शांत कर लो, हर गांठ जांच लो और बिना वजह की जल्दबाजी से बचो। उसने सोचा कि यही तो पहला संकेत है। जब रात में उल्लू की आवाज आए और मन बेचैन हो तो समझ लो कि प्रकृति कह रही है, ठहरो, देखो और फिर कदम बढ़ाओ। अगर रास्ता टूट रहा है तो उसे मजबूत करो। अगर गाड़ी की कील डीली है तो उसे कसो। अगर मन में संदेह है तो किसी बड़े से सलाह लो, और अगर घर में कोई छोटा सा अनदेखा काम है तो उसे पूरा कर लो। कथा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर घर में कोई न कोई रामदीन बैठा है जो हर सुबह अपने बोरे बांधता है और किसी रास्ते पर निकलता है। हम सब कभी न कभी किसी नाले के कच्चे पुल से गुजरते हैं जो आंख से नहीं दिखता, पर मन जरूर जानता है। रात की आवाज हमें उसी पुल की हालत बताती है और हमें संकेत देती है कि उस पुल को मजबूत किए बिना आगे बढ़ना खतरा है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि रात की अचानक आवाज को हंसी में मत उड़ाओ, पहले अपने कदमों की जांच कर लो। कुछ दिन बाद गांव में हाट लगा था। वहीं दो व्यापारी रामदीन के दरवाजे आए। उन्होंने हंसकर कहा, भैया, उस दिन अगर तू हमें रस्सी न देता तो हमारी हालत और खराब हो जाती। उन्होंने यह भी बताया कि अब वे अंधेरे में निकलने से पहले रास्ते का हाल पूछ लेते हैं और गाड़ी की हर गांठ को हाथ से परखते हैं। रामदीन ने उनकी बात सुनी और बोला, हम सब सीखते रहते हैं। रात हमें जगाने के लिए आती है, और उल्लू की आवाज कभी कभी उस जगाने वाले की तरह होती है जो हमें कहती है कि नींद में मत चलो, आंखें खोलकर चलो। उस दिन से रामदीन के घर में एक छोटी सी आदत बन गई। रात को सोने से पहले वह आंगन को साफ करता, तुलसी पर पानी चढ़ाता, घर के दरवाजे की चौखट पर थोड़ा सा चूना लगाता और मन में याद करता कि कौन सा काम अधूरा है जिसे सुबह पहले पूरा करना है। उसने देखा कि यह छोटी सी सावधानी उसके जीवन में शांति भर रही है। झगड़े कम हो गए, भूल चूक कम होने लगी और काम में बरकत आने लगी। उसे लगा कि माता लक्ष्मी का वाहन व्यर्थ ही उसके नियम पर नहीं बैठता। वह बैठता है ताकि घर में प्रेम रहे और काम में बुद्धि रहे। तो मित्रों, पहली कथा हमें यही सिखाती है कि रात में उल्लू की आवाज सबसे पहले सावधानी का संदेश देती है। यह संदेश डराने के लिए नहीं होता, यह हमें जल्दबाजी से बचाने के लिए होता है। यह कहता है कि योजनाएं ठीक से देखो, सामान परखो, रास्ता जानो, मन शांत करो और फिर निकलो। यही ठहराव आगे चलकर हमारा बचाव बन जाता है, और बहुत बार वही ठहराव हमें अच्छा समय भी दिलाता है। रामदीन की तरह हम भी अगर आवाज सुनते ही 2 पल ठहर कर अपने काम की गांठें कस दें तो कई अनहोनी खुद ही दूर हो जाती है, और जो होना चाहिए वह सरलता से हो जाता है। चलिए मित्रों, अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं, और इस कथा के माध्यम से आप दूसरे संकेत को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। यह कहानी है एक कस्बे के व्यापारी जगदीश की। जगदीश का कपड़ों का एक छोटा सा दुकान था। कस्बे की मुख्य सड़क पर उसकी दुकान थी, जहां सुबह से रात तक ग्राहकों की आवाजाही लगी रहती थी। पर पिछले कुछ दिनों से उसका व्यापार धीमा चल रहा था। खर्चे बढ़ गए थे, लेकिन बिक्री उतनी नहीं हो रही थी। वह हर दिन दुकान खोलता था, पर शाम को हिसाब किताब में उसे मन मुताबिक लाभ नहीं दिखता था। घर पर भी पत्नी चिंतित रहती थी और बच्चे बार बार पूछते थे, पिताजी, इस बार मेले में ले चलेंगे ना? पर जगदीश सोचता था कि इस हाल में मेला तो क्या,
घर के खर्च पूरे करना भी मुश्किल हो रहा है। एक रात की बात है। जगदीश दुकान का शटर बंद करके घर लौट रहा था। कस्बा छोटा था, लेकिन रात में चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। सड़क पर सिर्फ उसकी साइकिल की आवाज गूंज रही थी। घर पहुंचकर उसने खाना खाया और छत पर चारपाई बिछाकर लेट गया। मौसम में हल्की सी ठंडक थी। आसमान में आधा चांद टंगा था और उसके आसपास बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। तभी उसने पास के पीपल के पेड़ से उल्लू की आवाज सुनी। वह एक बार आई, फिर थोड़े अंतराल के बाद दोबारा और तीसरी बार भी आई। जगदीश ने करवट बदल ली। पहले तो उसने सोचा कि यह तो सामान्य बात है, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात वह आवाज उसके मन में घर कर गई। जगदीश की मां ने कभी कहा था, बेटा, उल्लू की आवाज हमेशा कोई न कोई बात बताती है। अगर वह आवाज तुम्हें बार बार सुनाई दे तो समझना कि कहीं न कहीं कोई अवसर तुम्हारे दरवाजे तक आया है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। यह बात याद आते ही उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, अवसर कैसा? अवसर तो अपने पास आता ही नहीं, लेकिन फिर भी मन कह रहा था कि यह आवाज कोई खाली बात नहीं है। अगली सुबह वह दुकान खोलने जा ही रहा था कि उसके पुराने ग्राहक रमेश भाई ने आकर कहा, जगदीश भाई, कल रात को मैंने सपना देखा कि तुम्हारी दुकान में बहुत भीड़ लगी है और लोग तरह तरह के कपड़े खरीद रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया था। सपने में भी दुकान इतनी रौनक वाली देखी। पहली बार सुनते ही जगदीश को अजीब लगा। सपनों पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन यह बात पिछली रात की आवाज से मिल गई, जैसे कोई जोड़ बन रहा हो। उस दिन दुकान पर भी कुछ अलग हुआ। दोपहर तक एक बड़े गांव से कुछ लोग आए। वे शादी के लिए कपड़े लेने आए थे। जगदीश ने उन्हें नए डिजाइन के कपड़े दिखाए और उनकी पसंद के हिसाब से चुनने में मदद की। उन्होंने एक साथ काफी कपड़े ले लिए। इतना सामान बिकना कई दिनों बाद हुआ था। शाम को उसने हिसाब लगाया तो लाभ देखकर उसका चेहरा खिल गया। रात को फिर वही हुआ। वह छत पर लेटा था और पीपल से उल्लू की आवाज आई। इस बार आवाज में उसे डर नहीं, बल्कि अपनापन महसूस हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, देख, अभी और आ रहा है। उसने सोचा कि क्यों ना कल से कुछ नया करने की कोशिश की जाए। उसकी दुकान में पुराने डिजाइन के कपड़े पड़े थे, जिनको लोग अब नहीं पूछते थे। उसने तय किया कि अगले दिन सुबह वह मंडी जाएगा और कुछ नए और आकर्षक कपड़े लेकर आएगा। सुबह होते ही वह मंडी गया। वहां उसने देखा कि एक व्यापारी अपना स्टॉक जल्दी बेचने के लिए सस्ते दाम पर कपड़े दे रहा है। जगदीश ने मौका देखकर कई अच्छे डिजाइन के कपड़े खरीद लिए और तुरंत अपनी दुकान में सजाए। अब दुकान का नजारा बदल गया। रंग बिरंगे कपड़े सामने की तरफ टंगे हुए थे। लोगों की नजर खुद ब खुद उधर जा रही थी। अगले ही दिन एक और गांव से बारातियों का दल आया। उन्हें भी कपड़े पसंद आए और उन्होंने बिना ज्यादा मोल भाव किए खरीद लिए। देखते ही देखते जगदीश की दुकान में लोगों का आना बढ़ गया और उसका व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह सब अचानक नहीं हुआ है, बल्कि प्रकृति पहले से उसे संकेत दे रही थी। उल्लू की आवाज ने उसे भीतर से जगाया था कि अवसर आ रहा है और उसे पहचान कर तुरंत कदम उठाना है। कुछ ही दिनों में उसने दुकान के आगे एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया, जिस पर लिखा था, शादी और त्योहार के लिए नए कपड़ों का बढ़िया कलेक्शन। उसकी यह सोच सही साबित हुई, क्योंकि त्योहार का मौसम आते ही ग्राहक और बढ़ गए। जगदीश अब दिन रात व्यस्त रहने लगा। उसके घर का माहौल भी बदल गया। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बच्चे खुश रहने लगे और मेला भी गया। सबने खूब आनंद लिया। जगदीश अब जब भी रात को उल्लू की आवाज सुनता तो वह उसे डर के बजाय एक अच्छे आने वाले समय का संदेश मानता था। वह मन ही मन कहता, धन्यवाद कि तुमने मुझे यह मौका देखने और पकड़ने की समझ दी। अगर मैं उस आवाज को अनसुना कर देता तो शायद वही पुराने ढर्रे पर चलता रहता और अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते। तो मित्रों, इस दूसरी कथा से हमें यह स्पष्ट समझ में आता है कि कभी कभी उल्लू की आवाज आने वाले धन लाभ और अवसर का संकेत देती है। यह संकेत हमें प्रेरित करता है कि समय का सही उपयोग करें, नई सोच अपनाएं और पुराने तरीकों से बाहर निकलकर नए रास्ते अपनाएं, जैसे जगदीश ने किया और उसके व्यापार में बरकत आ गई। चलिए मित्रों, अब हम आपको तीसरी और अंतिम कथा सुनाते हैं और इस कथा के माध्यम से आप तीसरे संकेत को अच्छी तरह समझ जाएंगे, इसलिए अंत तक ध्यान से सुनना। यह कहानी है एक साधु और एक यात्री की। एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से आश्रम में एक वृद्ध साधु रहते थे।
उनका नाम संत हरिनाथ था। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे। दिन भर भजन ध्यान में लीन रहते और जो भी यात्री उस रास्ते से गुजरता उन्हें ठहरने और भोजन का अवसर देते थे। उनकी मान्यता थी कि हर आने वाला व्यक्ति ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश लेकर आता है। एक शाम की बात है। पहाड़ की ढलानों पर सूरज ढल चुका था और आसमान पर सुनहरी और लालिमा भरी रोशनी बिखरी हुई थी। जंगल के किनारे से एक थका हारा यात्री आश्रम की ओर बढ़ा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, माथे पर पसीने की लकीरें थीं और पैरों में छाले पड़ गए थे। साधु ने उसे देखा तो तुरंत भीतर बुलाया, पानी पिलाया और चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी। यात्री का नाम था अमर। वह अपने गांव से कई दिनों की यात्रा कर एक नगर की ओर जा रहा था। उसका मन बोझिल था क्योंकि वह गांव में बार बार असफलताओं से टूट चुका था और अब सोचा था कि कहीं और जाकर किस्मत आजमाएगा। खाना खाने के बाद वह साधु के साथ आंगन में बैठ गया। रात हो चुकी थी और चारों तरफ शांति थी। तभी पास के आम के पेड़ से उल्लू की आवाज आई। एक बार, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बार और तीसरी बार भी आई। अमर ने चौंक कर ऊपर देखा और फिर साधु से पूछा, बाबा, यह आवाज कैसी है? यहां तो इतना सन्नाटा था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह आवाज केवल आवाज नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। उल्लू जब इस तरह रात में बार बार बोलता है तो समझ लो कि पुराना समय अब खत्म हो रहा है और तुम्हारे सामने एक नया द्वार खुलने वाला है। अमर ने थोड़ी हैरानी से कहा, बाबा, नया द्वार? मेरे लिए तो हर रास्ता बंद हो चुका है। गांव में खेती डूब गई, उधार चढ़ गया, लोग ताने मारते हैं। अब मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी ईश्वर हमारी मंजिल बदल देता है ताकि हम सही जगह पहुंचें। तुम सोच रहे हो कि यह यात्रा तुम्हें मजदूर बना देगी, लेकिन हो सकता है यही यात्रा तुम्हें एक नया जीवन दे दे। यह आवाज उसी का संकेत है। अमर को साधु की बात पर आधा विश्वास हुआ, आधा नहीं। अगली सुबह साधु ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। अमर पहाड़ों से उतरते हुए रास्ता तय करता गया। दोपहर को वह एक नदी किनारे पहुंचा जहां लकड़ी का पुल टूटा हुआ था। कुछ लोग वहीं खड़े थे, सब सोच रहे थे कि कैसे पार जाए। तभी एक व्यापारी ने कहा, नदी का जलस्तर अभी कम है, अगर हम साथ मिलकर लकड़ी के तख्ते रख दें तो सब पार हो सकते हैं। अमर ने तुरंत मदद शुरू कर दी। उसने भारी तख्ते उठाए, लोगों के साथ लगाया और जल्दी ही रास्ता बन गया। व्यापारी ने यह देखकर कहा, भाई, तुम ताकतवर भी हो और समझदार भी। मेरे पास शहर में एक गोदाम है, मुझे ऐसे ही मददगार लोगों की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अमर ने सोचा, मजदूरी तो करनी ही है, पर यह मौका कुछ अलग है। वह व्यापारी के साथ शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गोदाम कपड़ों और अनाज से भरा था। व्यापारी ने कहा, मेहनत करोगे तो यहां तुम्हें रहने और खाने के साथ अच्छा वेतन मिलेगा। अमर ने काम शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर कुछ ही महीनों में व्यापारी ने उसे गोदाम का देखरेख का जिम्मा दे दिया। अब अमर का जीवन बदल गया। उसके पास रहने के लिए अच्छा घर था, परिवार को पैसे भेजने लगा और सबसे बड़ी बात कि उसका आत्मविश्वास लौट आया। एक दिन उसने सोचा कि अगर उस रात साधु उल्लू की आवाज का संकेत न बताते तो शायद मैं इसे महज जंगल की आवाज समझकर भूल जाता और यह नया रास्ता नहीं पकड़ता। सच में वह आवाज एक नए जीवन की शुरुआत का संदेश थी। वह पुराने दुख और असफलताओं के दरवाजे बंद करके एक नई सुबह की ओर ले गई। तो मित्रों, इस तीसरी कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी उल्लू की आवाज आपके जीवन में नए बदलाव और शुरुआत का संकेत होती है। यह बदलाव जरूरी नहीं कि तुरंत खुशी लेकर आए, लेकिन वह आपको पुराने बंधनों से मुक्त करके एक नए अवसर की ओर ले जाता है। बस जरूरत है उस संकेत को पहचानने और उस पर भरोसा करके आगे बढ़ने की। तीनों कथाएं मिलकर हमें यह बताती हैं कि उल्लू की आवाज केवल जंगल की एक ध्वनि नहीं, बल्कि प्रकृति का एक संदेश है जो हमें सावधान भी करती है, अवसर की ओर भी ले जाती है और नई शुरुआत का रास्ता भी दिखाती है। मित्रों, अब आप तीनों कथाएं सुन चुके हैं। हर कहानी में अलग पात्र थे, अलग परिस्थितियां थीं, लेकिन एक चीज सब में समान थी, रात के सन्नाटे में गूंजती उल्लू की आवाज और उसके पीछे छुपा हुआ एक संकेत। पहली कथा ने हमें सिखाया कि कभी कभी यह आवाज हमें आने वाले खतरे की चेतावनी देती है ताकि हम समय रहते सावधान हो जाएं। दूसरी कथा ने दिखाया
कि यही आवाज धन और अवसर का भी संदेश ला सकती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। तीसरी कथा ने समझाया कि यह आवाज हमारे जीवन में नए बदलाव और शुरुआत का संकेत भी हो सकती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज का एक अर्थ होता है, लेकिन हर कोई उस अर्थ को नहीं समझ पाता। प्रकृति लगातार हमसे बात करती है, कभी हवा की सरसराहट से, कभी पत्तों की खड़खड़ाहट से और कभी उल्लू की आवाज से। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन संदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें सुनकर अपना जीवन बदल लेते हैं। अगर आज आपने इन कथाओं से कुछ सीखा है, तो अगली बार जब रात में उल्लू की आवाज सुने तो डरें नहीं, बल्कि रुक कर सोचें कि यह आवाज आपके लिए क्या कह रही है। क्या यह आपको सावधान कर रही है, कोई अवसर दिखा रही है या नए बदलाव का रास्ता खोल रही है? मित्रों, इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वास्तु ज्योतिष को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब अगली बार हम कोई नया रहस्य खोलें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, संकेत हर जगह हैं, बस आपको उन्हें समझना आना चाहिए। धन्यवाद और आपका जीवन हमेशा शुभ और सफल हो।